ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एस वेल एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये दिया हुआ है हमको। ये डेफिनेशन आपको सब पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तभी प्रूव कर पाओगे। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या मतलब है, यानी कि ए बी आपका इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल है डी सी के, एंड ए डी इक्वल है बी सी के, और क्या है, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। ये तो पैरेललोग्राम है। अब रेक्टेंगल कह रहा है, रेक्टेंगल की क्या डिफिनेशन होता है, मतलब पैरेललोग्राम में एट लीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। यानी एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। मतलब रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, यानी कि हमको इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए सी जो डायगोनल है, ये ए सी ये कोई आपको डायगोनल है जो एंगल ए को और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। यानी एंगल वन ये है, एंगल टू इसको हम नाम दे दें, एंगल थ्री इसको नाम दे दें, एंगल फोर इसको नाम दे दें। तो ये क्या कह रहा है, गिवन है हमको, ये गिवन है कि एंगल वन इक्वल है आपका एंगल टू के, एंड एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के। ठीक है, ये हमें गिवन है कि जो ए सी जो डायगोनल है एंगल ए एस वेल एस एंगल सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन वन अभी मान लेते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए स्क्वायर होता है क्या, तभी हम प्रूव करेंगे। स्क्वायर क्या होता है कि मतलब इसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। ए बी इक्वल हो बी सी के, इक्वल हो सी डी के, इक्वल हो डी ए के, चारों साइड इक्वल हो। और एंगल भी क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी एंगल ए भी क्या हो, 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल सी एंड एंगल डी, ये सारे एंगल भी आपस में क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। ये स्क्वायर की डेफिनेशन होती है। तो रेक्टेंगल में ये देखो, ए बी इक्वल टू डी सी तो दिया हुआ है, यानी ए बी डी सी इक्वल है, एंड ए डी बी सी इक्वल है। यानी हम किसी तरीके से ए बी और बी सी को इक्वल हम प्रूव कर दें तो हम कह देंगे, तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। अपोजिट साइड तो इक्वल है, तो ये साइड इस साइड को और इस साइड को हम आपस में इक्वल कर दें तो ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और सभी एंगल 90 डिग्री दिए हुए हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। क्या सबसे पहले लिखेंगे, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए बी आपका पैरेलल है डी सी के, एंड ए सी ऐसे ट्रांसवर्सल है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो यानी कि ये आपका डी सी है और ये आपका क्या है, ए बी है। ए बी है और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल क्या है आपका, वन है। ये एंगल क्या है, एंगल फोर है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एंगल वन इक्वल है एंगल फोर के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड क्या दिया हुआ है कि ए डी पैरेलल है बी सी के, एंड ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ऐसे ट्रांसवर्सल। ए डी सी बी, ठीक है। ये क्या है, ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे इसके लिए। ये दो कोई पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, यानी एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। रीजन ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, 3 हो गई। अब इक्वेशन 1 2 3 तीनों को देखो, एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। यानी एंगल 1 4 के इक्वल इक्वेशन 2 से पता चल रहा है, एंगल 2 3 के इक्वल, यानी एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। ये हमको इक्वेशन 1 से, यानी हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इक्वल है एंगल 3 के, इक्वल है एंगल 4 के। ये हम कह सकते हैं कि ये तीनों चारों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या हैं, एंगल 1 2 3 4 एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम मानने हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, ए बी सी डी। ये एक डायगोनल एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। हमने प्रूव कर लिए, हमने ये प्रूव कर लिया कि एंगल 1 2 3 4 क्या है, आपस में इक्वल है, यानी एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ठीक है। इसको हम भी कोई क्वेश्चन 4 दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है आपस में, एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है आपस में इक्वल है। अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी एंगल 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका ए बी इक्वल है बी सी के, यहाँ रीजन लिखेंगे, अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड के इक्वल एंगल के, अगर अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि यानी ए बी आपका डी सी के इक्वल था, बी सी और ए बी के हम लोगों ने क्या इक्वल प्रूव कर दिया है। तो हम कह सकते हैं, सो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है आपका बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के। ये हम सो वी कैन से दैट, ये हम कह सकते हैं सो वी
कैन से दैट क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के, ये इक्वल है। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड क्या प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एस वेल एस एंगल डी। ठीक है, हम नेक्स्ट एक डायगोनल बनाएंगे। ए बी सी डी। ठीक है, क्या कह रहा है, बी डी डायगोनल बी डी, यानी बी को हम डी से मिला दें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमको प्रूव करना है इस बार एंगल 1 इसको मान लें, एंगल 2 इसको मान लें, एंगल 3 इसको मान लें और एंगल 4 इसको मान लें। तो हमको ये प्रूव करना है, ये कह रहा है ये प्रूव करो कि एंगल 1 आपका इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल 3 जो है इक्वल है एंगल 4 के। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये हम वैसे ही प्रूव करेंगे सेम। क्या कहेंगे कि ए बी आपका पैरेलल है डी सी के, एंड इसमें क्या है बी डी ऐसे ट्रांसवर्सल। क्या है, बी डी ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो हम कहेंगे ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये बी ये पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 4 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरीके से ए डी पैरेलल है बी सी के, एंड बी डी ऐसे ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल है, यानी कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं ट्रेंगल बी ए डी। इंट्रेंगल बी ए डी ले लेते हैं, तो इसमें क्या है एंगल 1 हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी हम प्रूव कर चुके हैं ना। इंट्रेंगल बी ए डी में ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ए बी आपका इक्वल है ए डी के। रीजन लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर, ये प्रूव कर चुके हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी और ए डी क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होंगे एंगल 3 के। इसमें भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, सेम रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, ये हम इससे प्रूव कर चुके हैं। तो अगर हम इस टोटल को इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, तो अब हम देखें इक्वेशन 1 और 2 में देखें एंगल क्या है, एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 1 क्या है 3 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल कि ये एंगल क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2 से हम कह सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। एंगल 1 एंगल 1 एंगल 4 एंगल 1 एंगल 4 के। और एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं, यानी ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको नहीं समझ आ रहा है फिर से देख लोगे। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। हमको प्रूव क्या करना था, एंगल 3 और एंगल 4 हमको इक्वल प्रूव करना था। एंगल 1 4 के इक्वल है, मतलब इसको देखो, अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी 3 एंड 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 ये किसके इक्वल है, 2 के। तो हम कह सकते हैं 2 एंड 3 भी इक्वल होंगे, यानी 1 एंड 2 भी इक्वल होंगे, यानी 1 एंड 2 भी इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा हो गया।